नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा। और इसमें हम आज चर्चा करने वाले हैं दोस्तों तुलसीदास के ऊपर। तो ये हमारा 14 अध्याय है, अध्याय नंबर 14, जिसमें हम सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के अंतर्गत तुलसीदास जी का जो वर्णन करने वाले हैं। तो सभी मित्रों से, सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर हमारे चैनल की शोभा बढ़ाएं और संपूर्ण हिंदी साहित्य का ज्ञान प्राप्त करें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनका सामान्य विवरण निम्नलिखित है। क्या है? तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम तथा माता का नाम हुलसी था। क्या था? तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ था और इनके पिता का नाम आत्माराम तथा माता का नाम हुलसी था और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। इनके दीक्षा गुरु नरहरियानंद तथा शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। इनके दीक्षा गुरु नरहरियानंद तथा शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। तुलसीदास जी के जन्म स्थान पर विद्वानों में कुछ मतभेद है। तो टॉपिक देखेंगे। लाला सीताराम, गौरीशंकर द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज और गणपति चंद्र गुप्त इनका जन्म स्थान शूकर खेत, सोरो जिला एटा को मानते हैं। ये लाला सीताराम, गौरीशंकर द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज और गणपति चंद्र गुप्त जो है तुलसीदास जी का जन्म शूकर खेत, सोरो जिला एटा को मानते हैं। दूसरा बिंदु है वेनी माधव दास, महात्मा रघुवर दास द्वारा देखेंगे इसको। वेनी माधव दास, महात्मा रघुवर दास, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनका जन्म स्थान राजापुर जिला वांदा को मानते हैं। चलिए दोस्तों, इसको एक बार और दोहराएंगे जिससे यह है हमारी याद हो जाए। चलिए, बिंदु है पहला, गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनका सामान्य विवरण निम्नलिखित है। तुलसी जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम तथा माता का नाम हुलसी था और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। इनके दीक्षा गुरु नरहरियानंद तथा शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। तुलसी जी के जन्म स्थान पर विद्वानों में कुछ मतभेद है। क्या मतभेद है इसको जानेंगे। तो बिंदु है लाला सीताराम, गौरीशंकर द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज और गणपति चंद्र गुप्त इनका जन्म स्थान शूकर खेत, सोरो जिला एटा को मानते हैं। दूसरा बिंदु है वेनी माधव दास, महात्मा रघुवर दास, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनका जन्म स्थान राजापुर जिला वांदा को मानते हैं। तो यह दोस्तों आपको याद रखना है, ये तीनों बिंदु आपको याद रखने हैं।
चलिए अगले बिंदु की ओर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि अगला बिंदु हमारा कौन सा है दोस्तों। अगला बिंदु है हमारा बिंदु पहला देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं और हिंदी काव्य के प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ था, ऐसा रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। दूसरा बिंदु है नाभादास ने तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि कहा है। नाभादास ने तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि कहा है। यह एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, इसलिए आप इसको याद रखना कि नाभादास ने तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि कहा है। तीसरा बिंदु है स्मिथ ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति तुलसीदास को कहा है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और नंबर 4 बिंदु है गिर्यसन ने तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक माना है। गिर्यसन ने तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक माना है, यह भी आपको याद रखना है। और लास्ट बिंदु है दोस्तों मधुसूदन सरस्वती ने तुलसीदास को राम भ्रमर भूषिता कहकर पुकारा है। यह भी आपको याद रखना है क्या कि मधुसूदन सरस्वती ने तुलसीदास को राम भ्रमर भूषिता कहकर पुकारा है, यह आपको याद रखना है। चलिए अगले बिंदु की ओर चर्चा करते हैं। सॉरी दोस्तों, अगले बिंदु की तरफ बढ़ने से पहले हम जो इसमें इम्पोर्टेंट हैं उसको दोहराएंगे। देखिए दूसरा बिंदु है कि नाभादास ने तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि कहा है, यह भी वेरी इम्पोर्टेंट है। और नंबर 4 है गिर्यसन ने तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक माना है, यह भी इम्पोर्टेंट है। और नंबर लास्ट है मधुसूदन सरस्वती ने तुलसीदास को राम भ्रम भूषिता कहकर पुकारा है। यह दोस्तों तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं, यह आपको याद रखना है। अब चलेंगे हम अगले बिंदु की तरफ दोस्तों और देखते हैं कि अगला बिंदु कौन सा है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले कदम की ओर। तो बिंदु हमारे सामने है दोस्तों। चलिए रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी के बारे में कहा है कि इनकी भाषा व वाणी मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक और तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भागवत भजन का उपदेश करती है, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। यह एक कविता ही नहीं, हिंदी को पौढ़ साहित्य भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। और आगे रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि तुलसीदास जी उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। यह दोस्तों आपको याद रखना है, यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसमें से कोई भी पंक्ति पूछी जा सकती है कि यह पंक्ति किस कवि की है, तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। चलिए दूसरा बिंदु है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास जी के संबंध में कहा है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का आभार धैर्य लेकर आया हो। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि तुलसीदास जी के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का आभार धैर्य लेकर आया हो। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और तीसरा बिंदु है रामविलास शर्मा ने तुलसीदास जी को जातीय कवि कहा है। यह इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में
यूजीसी नेट में आ चुका है कि रामविलास शर्मा ने जातीय कवि किसको कहा है। तो यह रामविलास शर्मा ने तुलसीदास जी को जातीय कवि कहा है। लास्ट बिंदु है, अमृतलाल नागर ने तुलसीदास जी को मानस का हंस कहकर पुकारा है। यह भी आपको याद रखना है दोस्तों कि अमृतलाल नागर ने तुलसीदास जी को मानस का हंस कहकर पुकारा है। यह भी आपको दोस्तों याद रखना है। और ये जो प्रथम जो बिंदु है इसको आप वीडियो रोक कर एक बार देख लेना, पढ़ लेना दोस्तों। और जो ये 3 बिंदु हैं इसका हम अध्ययन दोबारा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बिंदु नंबर 2, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास जी के संबंध में कहा है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का आभार धैर्य लेकर आया हो। यह पंक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तीसरा बिंदु है, रामविलास शर्मा ने तुलसीदास जी को जातीय कवि कहा है। और नंबर लास्ट है, अमृतलाल नागर ने तुलसीदास जी को मानस का हंस कहकर पुकारा है। यह भी आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए अगले बिंदु की ओर चर्चा करते हैं दोस्तों। और अगला बिंदु है, गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। इनकी गुरु परंपरा का क्रम निम्नलिखित है। देखिए दोस्तों, तुलसीदास जी जो थे वह रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। यह आपको याद रखना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की जो भक्ति थी वह दास्य भाव की थी। इनकी गुरु परंपरा का क्रम निम्नलिखित है। यह आप देखेंगे। देखिए, राघवानंद, उनके बाद आए रामानंद, फिर उनके बाद आए अनंतानंद, फिर नरहरियानंद और इनका दूसरा नाम नरहरिदास है। और इनके बाद दोस्तों तुलसीदास जी आए। श्री संप्रदाय की 5वीं पीढ़ी के कवि थे। तुलसीदास जी जो है श्री संप्रदाय के जो 5वीं पीढ़ी थे उसके जो कवि माने जाते हैं 5वीं पीढ़ी के तुलसीदास जी। दूसरा बिंदु देखेंगे, रत्नावली के निम्न कथन पर तुलसीदास जी ने वैराग्य धारण किया। और उन्होंने किस कारण से वैराग्य धारण किया था तो यह आपके सामने है लाल कलर में। क्या है कि लाज न लागत आपको दौरे आए हूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्थि चर्म में देह मम जाते जैसी प्रीति, तैसी जो श्री राम में होती न तो भव भीति। यह पंक्ति है दोस्तों। और इसके ही कारण जो रत्नावली है वो तुलसीदास जी की पत्नी थी। और रत्नावली के इस कथन पर तुलसीदास जी ने वैराग्य धारण किया था। इसलिए यह दोस्तों वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। यह आपको याद रखना है क्या कि लाज न लागत आपको दौरे आए हूँ साथ, थिक थिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्थि चर्म में देह मम जाते जैसी प्रीति, तैसी जो श्री राम में है होती न तो भव भीति। यह कथन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपको याद रखना है। लास्ट बिंदु है, रहीमदास ने तुलसीदास जी के संबंध में लिखा है, सुरतिया नरतिया नागतिये सब चहित अस होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। यह रहीमदास का दोहा है दोस्तों। यह रहीमदास ने तुलसीदास जी के संबंध में
लिखा है, इसको एक बार और देखेंगे कि सुरतिया नरतिया नगतिये सब चहीती अस होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। यह रहीमदास का है दोस्तों, और यह सारे ही बिंदु महत्वपूर्ण हैं। हम कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं दोस्तों हिंदी साहित्य में, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ पता नहीं है कौन सा प्रश्न आ जाए और कहाँ से आ जाए दोस्तों। इसलिए मैं यहीं अपने अध्याय को विराम देता हूं दोस्तों, और आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसलिए दोस्तों आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें दोस्तों। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, और आपको हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।